आप देख रहे हैं टेस्टी फूड कुकिंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। प्लीज़ इनकरेज एंड सपोर्ट मी। मैं लेकर आ रही हूँ टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज सिर्फ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेस्टी फूड कुकिंग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है सूजी की टिक्कियाँ। उसके लिए हमने ये वाला कप भर के सूजी का लिया और इसे हम ब्राउन होने के लिए चढ़ा देंगे। और ये कप हम तकरीबन पौना कप चीनी का लेंगे इसके लिए, और पौना कप पानी लेंगे, 1 टेबलस्पून घी और 3 टेबलस्पून ये काशें कटी हुई इसके नारियल की, और ये किशमिश जिसे हम सोगी भी बोलते हैं, और 2 अदद इलायचियाँ। अब मैं आपसे सूजी, किशमिश और नारियल के कुछ फ़वाइद शेयर करूँगी। सूजी में बहुत सी ग़िज़ाई ख़ूबियाँ होती हैं। उनमें से एक ये है कि ये वज़न इससे कम होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, और इसके अलावा ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद चीज़ है, और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। इसमें बहुत सारी नमकियात भी शामिल होती हैं, और ये गुर्दों के लिए और दिल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये गुर्दों को और दिल को ताकत देता है। नारियल में बहुत सारी ग़िज़ाई ख़ूबियाँ मौजूद हैं। ये हमारी सेहत के लिए इतनी अच्छी चीज़ है कि हमें इसे ज़रूर अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। ये दिमाग को ताकत देता है और इससे हमारी मेमोरी भी अच्छी होती है। इसके अलावा हमारे जिस्म के पट्ठों को ताकत देता है। गले की खराश और मैदे के ज़ख्मों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें फ़ाइबर होता है। नारियल डायरिया में भी बहुत मुफीद है। नारियल का दूध ज़ख्मों को बहुत तेज़ी से ठीक करता है। नारियल वायरस को ख़त्म करता है जो कि फ्लू, हेपेटाइटिस सी, एड्स और दूसरी बीमारियों की वजह बनता है। ये हमारे जिस्म में इंसुलिन की पैदावार को बेहतर बनाता है, हड्डियों के भुरभुरापन को भी ख़त्म कर देता है, और ब्रेस्ट कैंसर से महफूज रखता है। जिन नट एलर्जी के मरीज़ हैं उन्हें नारियल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये दिल की बीमारियों और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए भी ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें इसे इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। नाज़रीन, अब मैं आपसे किशमिश के फ़वाइद शेयर करूँगी। किशमिश जो है हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन बढ़ाती है। ये पाकिस्तान में कोयटा समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ये जिस्म में मसाने की कमज़ोरी को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से हमें यूरिन कतरा कतरा पास होता रहता है। ये जिस्म को इन्फेक्शन से भी बचाती है और मसूड़े भी मजबूत होते हैं। किशमिश खाने से खून पतला रहता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। ये जिस्म में इन्फेक्शन भी ख़त्म करती है, और ये एंटी कैंसर है और रसौली बनने को ख़त्म करती है। सूजी में बहुत सी ग़िज़ाई ख़ूबियाँ होती हैं। उनमें से एक ये है कि ये वज़न इससे कम होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, और इसके अलावा ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद चीज़ है, और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। इसमें बहुत सारी नमकियात भी शामिल होती हैं।
और ये गुर्दों के लिए और दिल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये गुर्दों को और दिल को ताकत देता है। नारियल में बहुत सारी ग़िज़ाई खूबियाँ मौजूद हैं। ये हमारी सेहत के लिए इतनी अच्छी चीज़ है कि हमें इसे ज़रूर अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। ये दिमाग को ताकत देता है और इससे हमारी मेमोरी भी अच्छी होती है। इसके अलावा हमारे जिस्म के पट्ठों को ताकत देता है। गले की खराश और मैदे के ज़ख्मों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर होता है। नारियल डायरिया में भी बहुत मुफीद है। नारियल का दूध ज़ख्मों को बहुत तेज़ी से ठीक करता है। नारियल वायरस को ख़त्म करता है, जो कि फ्लू, हेपेटाइटिस सी, एड्स और दूसरी बीमारियों की वजह बनता है। ये हमारे जिस्म में इंसुलिन की पैदावार को बेहतर बनाता है, हड्डियों के भुरभुरापन को भी ख़त्म कर देता है और ब्रेस्ट कैंसर से महफूज रखता है। जिन नट एलर्जी के मरीज़ हैं उन्हें नारियल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये दिल की बीमारियों और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए भी ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें इसे इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। नाज़रीन, अब मैं आपसे किशमिश के फ़वाइद शेयर करूँगी। किशमिश जो है हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन बढ़ाती है। ये पाकिस्तान में कोयटा समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ये जिस्म में मसाने की कमज़ोरी को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से हमें यूरिन कतरा कतरा पास होता रहता है। ये जिस्म को इन्फेक्शन से भी बचाती है और मसूड़े भी मजबूत होते हैं। किशमिश खाने से खून पतला रहता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। ये जिस्म में इन्फेक्शन भी ख़त्म करती है और ये एंटी कैंसर है और रसौली बनने को ख़त्म करती है। ये देखिए नाज़रीन, ये हमने सूजी भुनाई के लिए चढ़ा दी है। इसके साथ साथ इसको हम हल्की आंच पे भुनेंगे और दूसरे चूल्हे पे शीरा बनने के लिए रख देंगे, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करेंगे तो ये जल जाएगी। इसलिए इसकी भुनाई के लिए हमें बहुत तहम्मुल से इसकी भुनाई करनी पड़ेगी। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो इसका जायका तुर्श हो जाएगा। ये देखिए नाजरीन, हमने ये शीरा बनने के लिए रख दिया है और इस शीरे में हम 2 इलायचियाँ, नारियल और किशमिश भी डालकर थोड़ी सी देर इसकी हल्की सी भुनाई करने के बाद हम इसमें देसी घी डाल देंगे, जो कि हमने 1 टेबलस्पून लिया था। और एक परात पे या डिश में, जिसमें भी आप इसको जमाना चाहें, उस पे आप उसको ऑयलिंग कर दें।
इसके साथ साथ शीरे में मैंने नारियल, किशमिश और 2 इलायचियाँ डाल दिया था शीरे में। उसको मैं 5-6 मिनट पकाऊंगी और उसके बाद सूजी में ऐड कर दूंगी। ये देखिए नाजरीन, सब्जी हमारी होने लगी है। ये देखिए नाजरीन, सूजी की भुनाई होकर ये लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल स्लो करके आहिस्ता आहिस्ता इसमें शीरा ऐड कर देंगे। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखिए नाजरीन, मैंने इसकी ये भुनाई की है, तो जब ये इस तरह इकट्ठा होके चिपकने लगे तो समझो हमारा हलवा जमने के लिए तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इसे फैला के ठंडा होने के लिए रख दें। ये नीम गरम में ही इसकी आप कटिंग कर लें। के लिए पका लेंगे।